ऋषि दी नहीं, दी मत, दी मत। चलो चलो जल्दी, वो लोग वहाँ कानून तोड़ने में बिजी है और यहाँ हम उन्हें तोड़ेंगे। और कहाँ? अंदर जाके। तैयारी करो, अंदर जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। इंस्पेक्टर वो सुनिए। एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए। इंस्पेक्टर चलिए चलिए मैडम, एडवेंचर का इतना शौक है तो घर जाके पिक्चर देखिए ना, कुछ एक्शन और ड्रामा टाइप का। सर हम लोग यहाँ। एक मिनट। ये बाबूराव देख ना रे, ये मीडिया वाले कौन सी गाड़ी में आते हैं, हर बार हमसे पहले पहुंच जाते हैं। जाके संभाल इनको, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रही थी। सर हम लोग अंदर बैंक में थे अभी। अब हॉस्टेज थी। एग्जैक्टली, हम हॉस्टेज थे अंदर, वही तो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बाहर कैसे आ गई? और भी है क्या? सब लोग आ गए क्या? एक गाड़ी सब चेक करो। आपके कितने सारे सवाल हैं, पहले आप बात सुन लीजिए। हम लोग अंदर थे, वो तो किसी तरह बाहर आए और हमारे पीछे और लोग भी आ रहे थे, लेकिन अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं आ पाए। जब हमने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, सब अंदर है। वो तो हम लकी थे कि किसी तरह बाहर आ गए। वो मेरा बेटा है अंदर। वो मेरी फ्रेंड की बेटी भी अंदर है। उसने तो लॉकर की मास्टर की खिड़की से बाहर फेंक दी थी, इसीलिए वो सारे रॉबर्स बैंक के अंदर ही है सर। आपकी फ्रेंड की बेटी के पास लॉकर की मास्टर की? हाँ। कैसे? सर मास्टर की मेरे पास ही रहती है। मैं बैंक की मैनेजर हूँ और मेरी कस्टडी में ही होती है वो। शहर का जाना माना बैंक जो ऐसे पॉश एरिया में है, और अगर वहाँ पे रॉबरी होती है तो पुलिस के लिए उससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। पर अफसोस ऐसा हो रहा है। अब तक मिली खबर के मुताबिक अंदर जो चोर हैं, वो पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। इस बार उन्होंने इतने बड़े इंटरनेशनल बैंक के ऊपर अटैक किया है। साहब, वो एक दो नहीं, पूरी की पूरी फौज आई है रिपोर्टर की। थांबा किस किस को संभाले? मैं देखता हूँ, 5 मिनट। ओह साहब, कुछ और देखा आपने? कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? क्या पहना हुआ था उन्होंने, कैसे थे वो लोग, कुछ बताइए हमें। वो जो भी रॉबर्स है ना, वो हॉस्टेजेस से यही कह रहे थे कि वो उन लोगों को मारेंगे नहीं, वो गोल्ड कैश वो सब लेके चले जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या वेपन्स हैं उनके पास? कुछ किया और उन्होंने? किसी का चेहरा देखा आपने? जी हाँ। आपने चेहरा देखा उनका? हाँ इंस्पेक्टर, वो मेरे सामने था। ऑब्वियसली मैंने चेहरा देखा उसका। गॉड, आप लोग बहुत लकी हैं जो आप जिंदा आ गए बाहर, लेकिन जो आप लोग अंदर हैं उनकी जान को खतरा है। कि क्रिमिनल्स का चेहरा अगर कोई देख ले तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा अंदर है, वो ऋषि मलिश का अंदर है। आप प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना। अरे ऐसे कैसे रुके, कैसे सोचने दीजिए सर को, प्लान बना रहे हैं, सोचने दीजिए सर को। आप बैंक मैनेजर है ना? जी। बैंक के ब्लूप्रिंट कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं होते। आपकी इंफॉर्मेशन से हम बैंक का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, कैश काउंटर, लॉकर काउंटर, मैनेजर काउंटर, एवरीथिंग, सब कुछ आप बताएंगे, हम ड्रॉ करेंगे उसे। क्या चार्टिस को बुला के रहो बाबूराव। अहो साहब। उससे पहले मुझे कुछ आपको बताना है सर। सबसे पहले अपने लॉकर रूम की मास्टर की निकालो। वो चाबी जो आपकी फ्रेंड की बेटी ने फेंकी थी, वो आपके ड्रॉर की थी, वो लॉकर के मास्टर की नहीं थी? हाँ, मास्टर की ये है, और उनके पास थी मेरे ड्रॉवर की चाबी जो मलिशा ने बैंक के पीछे फेंक दी थी, खिड़की से बाहर। ये लड़की कहाँ है? कैसे गई बच के बैंक से? ये इसकी बीवी है, लक्ष्मी। ये जो ऊपर छुपी हुई है। लक्ष्मी! मेरी बात सुन। रुक सालू, क्या ऋषि? अरे क्या ऋषि? ये आवाज़ें तेरा नाम ले रही है, तुझे बुला रही है, चिल्ला रहे तुझ पे, गुस्सा है तुझ पे, जीजू पे नहीं। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ठीक नहीं है शालू, तूने देखा ना कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग, कैसे चिल्लाया उसने अभी। अगर उसने गुस्से में आके ऋषि को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा ऋषि जीजू को। और वो चोर कोई वीडियो देख ली होगी, इसलिए इतना गुस्सा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। कोई न्यूज़ देख ली होगी, दैट्स इट। न्यूज़? क्या? वो उसे पता चल गया कि वो वीडियो मैंने बनाया। दी, तू कौन से वीडियो की बात करी? शालू, वो मेरे पास फोन था ना, तो यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मुझे ना वहाँ पर एक खिड़की दिखी। मैं खिड़की के ऊपर चढ़ गई थी और मैंने फोन बाहर निकाला तो वहाँ पर नेटवर्क आ गया। तो मैंने ना फटाफट से एक वीडियो बना लिया जिसमें मैंने बोला कि हम यहाँ बैंक ऑफ सेविंग्स में फंस गए और यहाँ पर बहुत सारे गुंडे और उन्होंने हमें हॉस्टेजेस बना के रखा है, सब कुछ बता दिया और वो वीडियो अपलोड कर दिया। तो शायद
वही देखी ती तो कितनी बहादुर और स्मार्ट है, बिल्कुल बाबूजी जैसे। मुश्किल वक्त में तूने सही फैसला लिया और एक सही फैसला ले चल दी, छुपते हैं चल। लेकिन शालू क्या नीचे सब है? वही मैं बोल रही हूँ दी, सब नीचे है, जीजू के साथ में है, कुछ नहीं होगा जीजू को। और तू दिल से नहीं दिमाग से सोच, जैसे तू हमेशा सोचती है। देख अगर हम नीचे जाएंगे तो वो गुंडे हमें गंदे खा के नीचे बैठा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम छुप जाए तो हम सोच सकते हैं ना क्या करना है क्या नहीं, है ना? ठीक है कुछ सोचते हैं, चल। 1 मिनट, अब तक उन क्रिमिनल्स को ये पता लग गया होगा कि वो चाबी आपके ड्रॉर की है, लॉकर की मास्टर की नहीं। और अब तक वो समझ चुके होंगे कि चाबी आपके पास है, तो यानी इस चाबी के लिए वो बाहर कॉल करेंगे और नेगोशिएट करेंगे मुझसे। पाटिल जल्दी से जल्दी बैंक का एक एक कोने का ब्लूप्रिंट चाहिए मुझे, लौकर, समझा ना? जी साहब। मैडम एक एक डिटेल, एक एक चीज बताइए बैंक की, ये पूरा आपका स्केच बनवाएगा। जी इंस्पेक्टर, आप तो कह रहे थे ना कि अंदर जानलेवा हमला हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जान से भी मार सकते हैं, राइट? पर ऐसा हुआ तो? ठीक है मैडम, 50-50 चांसेस हैं अभी कुछ बाजी हमारे हाथ में भी है। ये ट्रम्प कार्ड है हमारे पास, लॉकर की मास्टर की। लॉकर पाटिल। जी सर। जी मैम, ये बैंक का मेन गेट से शुरू करते हैं, इसके बाद क्या क्या है आप मुझे डिटेल में बताइए। एक बात ध्यान से सुन लो सब, हम यहाँ क्यों आए हैं उसका सच। हम यहाँ आए हैं खास लॉकर के लिए, लॉकर नंबर 503। उसमें है करोड़ों के हीरे, जेवर, पैसे, सोना, बहुत कुछ है, क्योंकि वो लॉकर है ज्वेलर रामनीक की बीवी का। मेरा एक आदमी उसका ड्राइवर है, उससे ये अंदर की बातें सब निकलवाई है मैंने, और ये माल आज मैं लेके ही जाऊंगा किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे एक खून करना पड़े या तुम सबके, लेकिन मैं ये माल आज लेके ही जाऊंगा। इसीलिए ये सच बताया तुम सबको, और अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की सबको उड़ा दूंगा। मेरा काम होने दो, सबको छोड़ दूंगा, कोई नहीं मरेगा, गारंटी। अब किसको जिंदा रहना है किसको मरना है खुद डिसाइड कर लो। जाओ और जाके लॉकर 503 खोलो और उसमें जो भी माल है सब ले आओ। उसके बाद बाकी लॉकर्स खोलना और उसमें जो भी माल मिले सब निकालना। चलो तुम लोग मेरे साथ। सर कोई कंफर्म न्यूज आई है? रुकिए कौन है रॉबर्स? कोई डिमांड है उनकी तरफ से? कुछ तो बताइए सर। बॉस, बाहर पुलिस आई है। क्या? पुलिस? देखिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा, पहले हमें देखने दीजिए अंदर कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आएगी हम आपको नहीं बता सकते कुछ, इसलिए हमें हमारा काम करने दीजिए। हमें हमारे काम के लिए स्पेस और टाइम दोनों चाहिए। आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, लेकिन अगर आपने टाइम ज्यादा लगाया तो बहुत सारे लोगों की जाने खतरे में है। अब आप पुलिस को कोचिंग देंगी? सर दूर तो हम हो जाएंगे, पर वो लोग अभी भी बैंक के अंदर हैं और हम ऑलरेडी इतने दूर खड़े हैं। तो क्या माफी मांग लूं तुमसे जो दूर जाने को कह दिया? देखिए यहाँ पर कोई भी घटना हो गई, किसी ने अंदर से बम फेंक दिया, लोग मर गए, कौन जिम्मेदार होगा उसका? मेरे दोस्त हमें हमारा काम करने दो, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा काम मत बढ़ाओ। जाओ यहाँ से, चलिए लेके जाओ। हेलो हेलो ऋषि, मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है। अभी लाता हूं। मुंह बंद, आवाज नहीं करेगा कोई। ए हीरो, हाँ हिलेगा नहीं, बोला था ना हिलेगा तो मरेगा। बैठ चुपचाप। क्या हुआ? पानी तो दे रहे ना, इतना क्या हो गया? एक सेकंड आयुष, क्या प्रॉब्लम क्या है? पानी है ना सामने पड़ा हुआ है, लेने दो मुझे। ये ले बॉटल मार उसके मुंह पे। चल बैठ जगह पे, तू भी बैठ। दिमाग घूम गया ना तो ठोक दूंगा सबको। तैयार रहो सब, पुलिस आई है मतलब उनका फोन भी आएगा, जो भी उनका इंचार्ज है जरूर कॉल करेगा।
खुल क्यों नहीं रहा है? उसने बेवकूफ बनाया हमें। हाँ बोलो। आज का तो दिन ही खराब है, एक के बाद एक पनौती। अब क्या हुआ? ये लॉकर की मास्टर की नहीं है। क्या? पर वही चाबी उसने फेंकी थी ना। हाँ पर ये मास्टर की नहीं है, बेवकूफ बना रही हो हमें। दरवाजा खोल। लेकिन ये उनकी कोई चाल हुई तो? नहीं, फोन जानबूझ के छोड़ा है। बोला था ना, जो भी उनका इंचार्ज है कॉल जरूर करेगा। तो बात करते हैं। नहीं पता बॉस, आपने पुलिस ने ही छोड़ा था। बात करनी है उनको आपसे। हेलो इंस्पेक्टर सिंह का फोन तो बड़े बड़े उठाते हैं बेटा। तू क्या चीज है? सबसे पहले तो मुझे ये बता, तूने उन हॉस्टेजेस को क्यों पकड़ा हुआ है? फेमस इंस्पेक्टर मिस्टर सिंह। अरे इतना तो छोटा सा कांस्टेबल भी समझता है कि हॉस्टेजेस क्यों बनाते हैं। हॉस्टेजेस इंश्योरेंस है हमारा, हमें बचाने के काम आएंगे। और ये अच्छा क्या तुमने फोन भेज दिया, वरना मुझे भेजना पड़ता, क्योंकि बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे, फिर वो चाहे टॉक टाइम फ्री हो या नहीं। वाह भाई वाह, अब आएगा मजा। बहुत दिनों बाद कोई इंटेलिजेंट और एजुकेटेड क्रिमिनल पाले पड़ा है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। शुरुआत है बेटा, ये अपना थैंक यू बचा के रख, क्योंकि सिंह एक बार बोलता है और अगर नहीं समझा तो तोड़ता है, सुना है मैंने। तो फिर एक बात और सुन ले, उन सारे हॉस्टेजेस को जाने दे, सिर पे हाथ रख और बाहर आ जा, सरेंडर कर दे। गारंटी देता हूँ जान बच जाएगी तेरी। और अगर नहीं समझा तो हॉस्टेजेस जब तक मेरे कब्जे में है, समझना तुम्हें पड़ेगा इंस्पेक्टर सिंह। मेरी बात मान लो, एक एक हॉस्टेजेस की जान बच जाएगी, मेरी गारंटी। अगर नहीं समझे तो बोल, क्या बात माननी है तेरी? बाहर बैंक मैनेजर आई हैं, राइट? और अब तक तो उसने हमारा सारा प्लान बता दिया होगा तुम्हें। लॉकर की चाबी चाहिए थी, पर उसने चालाकी दिखा दी, गलत चाबी दे दी। अब सही चाबी चाहिए, वो भिजवा दो प्लीज। दिखा देना औकात। तो मेरा जवाब भी सुन ले। नहीं। अरे यार, दिखा दी ना अपनी औकात। क्यों करते हो यार तुम पुलिस वाले ऐसा? एक सिंपल सी चोरी करनी है, करने दो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने। तेरा रास्ता अलग जरूर होगा, पर खत्म मेरे थाने में होगा। कभी सोचा है ये पुलिस की वर्दी किसकी वजह से है? हम जैसे लोगों की वजह से। अगर हम जैसे लोग ना हो तो पुलिस की जरूरत ही नहीं। इसलिए बात मानो और असली चाबी भेजो। कौन सी भाषा में समझेगा तू मेरे भाई? अंग्रेजी में बोलूं? नो, चाबी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब एक एक करके हॉस्टेजेस को मारूंगा। उनका खून तुम्हारे सर पे। बहुत फेमस हो ना तुम, अब बदनाम हो जाओगे। मासूम लोगों की मौत होगी तुम्हारी वजह से। चल हट, हट, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, चल, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, चल, 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 चुप, चुप। अभी तो सिर्फ हवा में फायर किया, अगली बार किसी के सर पे होगी, इसलिए जो बोलता हूँ वो करो। चाबी भिजवा दो चुपचाप। पर कैसे भिजवा दूं चाबी? उसके लिए चाबी होनी भी तो चाहिए। मैनेजर के पास चाबी नहीं है। ये तो और बुरा हुआ। अब तो सच में कोई हॉस्टेज मरेगा। तो फिर शुरू करते हैं सीनियर सिटीजन से। भाई साहब, ए सुनो, तुम्हें कैसे पता मैनेजर के पास चाबी है? इसके पहले और भी बैंक लूटे हैं शहर में। जब मुझसे मिलोगे तो ठीक से जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। 5 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं एक लाश बेचूंगा। क्या हो सर, बात बनी? एक पागल से पाला पड़ा है पाटिल, बहुत ही सरफिरा है। अब सर सोचना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अरे आप सुनिए तो। आने इंस्पेक्टर दो। प्लीज। आयुष मेरा बेटा, ऋषि ओबरॉय मेरा भतीजा, मलिश्का उसकी फियांसे, सब अंदर है। प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए ना, इन्हें बाहर निकालिए। डू समथिंग फास्ट प्लीज। कर रहे हैं मैडम, फास्ट एंड फ्यूरियस सब कर रहे हैं। अब खाने का काम तो नहीं है ना कि मुंह में डाला, चपाया और अंदर। मैडम देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, अंदर जितने लोग भी फंसे हैं सबकी जान बचाऊंगा। अपसेट तो होंगे ना मैं ऋषि, तो वहाँ उस लक्ष्मी के साथ।
तुमने उसके साथ कपल जॉइंट अकाउंट खोला है ना? अनुष्का, कभी बिना शक के कुछ सोचोगी? एटलीस्ट मुझे तो बोलने का मौका था। क्या बोलोगे? मैंने वो जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाया। वो योगेश है ना, ये योगेश मेरे फ्रेंड का भाई है। इसको एक और जॉइंट अकाउंट खुलवाना था, एक कपल अकाउंट खुलवाना था। अगर ये ऐसा करता है तो इसको प्रमोशन मिलती। इसके बाबूजी भी बहुत खुश होते। तो जो कुछ भी कहना है इसके लिए किया, और इससे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं और लक्ष्मी अब साथ में नहीं है। तो इसने बिना सोचे समझे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और लक्ष्मी को भी करना पड़ा और मुझे भी करना पड़ा। दैट्स इट। मैंने खुद की मर्जी से नहीं किया, जो किया योगेश के लिए किया। दैट्स इट। सच कह रहा हूँ। कितने अच्छे, जस्ट रियली काइंड हार्ट है ना आयुष? बहुत अच्छे हैं, उनके डीएनए में और हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऋषि भाई कभी भी किसी के भी साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे मनीषका, है ना? लक्ष्मी ठीक है ना? अच्छा है वो ऊपर ही छुपी है, कम से कम सेफ तो है, वरना मुझे बहुत टेंशन हो जाती। शालू, मैं ना अब यहाँ बैठ के और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं बाहर जाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं दी, बाहर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं? ऋषि, और मैंने तुझे बोला ना, मैं कितना भी समझा लूँ अपने आप को, मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही है ये बात। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऋषि के आसपास रहना चाहिए। इसलिए दी, यहाँ हम बचे हुए हैं, बाहर वही तो शालू, यहाँ हम बचे हुए हैं और बाहर वहाँ। तुझे पता है मैं यहाँ बच के बैठी हूँ ऋषि की वजह से, क्योंकि उसने गुंडों को अपने पीछे लगाया ताकि मैं भाग सकूँ वहाँ से। उसने मेरी मदद की थी और अब उसे मेरी जरूरत है। शालू, मैं बाहर जाती हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। नहीं चल, तू कहीं नहीं आएगी, तू यहीं बैठी रहेगी चुप के। मैं बाहर जाऊंगी, देखूंगी कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। उसके बाद जब मैं श्योर हो जाऊंगी ना कि सब कुछ बाहर ठीक है, उसके बाद मैं तुझे यहाँ से लेने आऊंगी, ठीक है? तब तक तो यहीं छुपी रह। यहाँ तो दो हैं, एक के साथ एक फ्री। तूने ऐसा भरत मिलाप कहीं देखा है? भरत नहीं, बहन मिलाप। ओ फुलझड़ियो, तुम लोग का हाइड एंड सीक खत्म हो गया तो चलो यहाँ से। शालू, चलो उठो, चलो। अब छोड़िए, हम चल रहे हैं। उसे कुछ करना। छोड़ो दी, छोड़ो। तू है वो? मना किया था ना, तू चला कि नहीं? यहाँ आवाज लगा रहा हूँ, कोई अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेगा और तूने पूरी दुनिया को बता दिया हमारे बारे में। गोली मार दूंगा तुम्हें आज। आग मत लगाओ। ऋषि, ऋषि, सेकंड लगेंगे इसका गला काटने में। आ गया? डेड बॉडी मिलेगी इसकी। उसे हाथ मत लगाना प्लीज। मैं नहीं आ रहा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज प्लीज। कौन इंचार्ज कौन है? मैडम वो हमारे सिंह साहब उधर खड़े हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये हाथ क्या दिखा रहे हो? हमारा बेटा है अंदर, वो हॉस्टेज है और वो इस तरह हाथ दिखा रहे हो हमें। नीलम, करिश्मा, भाभी। करिश्मा, थैंक गॉड तुम बाहर तो ठीक हो। आयुष, ऋषि, मतलब सब ठीक? भाभी एक्चुअली वो दोनों बैंक के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आ पाए। वो अंदर है और तुम बाहर कैसे आई और वो दोनों अंदर कैसे रह गए? हम सब बाहर आ रहे थे पर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग रह गए और मैंने पीछे मुड़कर देखा। आज 7वां दिन है, बाहर की शोर बहुत प्रचंड है। आज हमारे बेटे को लोहे से काटना है और तुमने उसे वहां छोड़ दिया। हमारा बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम और पता नहीं कैसे हो गया। हम खुद जाकर इंस्पेक्टर से बात करते हैं। भाभी एक मिनट।
वीरेंद्र ओबरॉय है, ओबरॉय रेडिएंट के मालिक। ये दोनों को सामने लेके आ। चल। बहुत हीरो बन रहा है तू, बचाएगा सबको। चल बचा, बता किसको बचाएगा। चल बता, सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? एक नाम, वरना दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। बोल। मलिष्का को या लक्ष्मी को? लक्ष्मी को। चल बता, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है वो जिंदा रहेगी।